हेलो, I'm दिव्या। I'm from टेकपाइल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ। इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट सी प्रोग्रामिंग में यूज होने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमने पहले आपको ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स बताए हुए थे, जिसको हम जंप कंट्रोल स्टेटमेंट भी कहते हैं, बहुत सारे नाम से जानते हैं, जिसमें आता है ब्रेक, कंटिन्यू और गो टू। एक रिटर्न भी आता है, पर वो आगे हम फंक्शंस जब डिस्कस करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे। सो ब्रेक एंड कंटिन्यू हमने बताया था कि लूप के अंदर ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड का यूज किया जाता है, और इसका यूज किया जाता है जब हमें लूप के एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट करना हो, तो उस टाइम पे हम कहीं पे भी ब्रेक कीवर्ड का यूज करते हैं। उससे क्या होता है, लूप का एग्जीक्यूशन वहीं पे खत्म हो जाता है, आगे लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। कंटिन्यू का यूज करते हैं जब हम कहीं पे भी कंटिन्यू लगाते हैं तो उस इटरेशन का जो होता है वो आगे वाले स्टेटमेंट, कंटिन्यू के बाद लिखे हुए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, सीधे वो फिर से लूप को स्टार्ट कर देता है, फिर से दोबारा स्टार्ट नहीं कर देता है, आगे कंटिन्यू कर देता है। इस तरीके से गो टू स्टेटमेंट का भी यूज किया जाता है, पर गो टू स्टेटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है। बहुत सारे प्रोग्रामिंग में एक कॉम्प्लेक्स भी पाया गया, इस वजह से हर जगह ये यूज नहीं होता, बट सी प्रोग्रामिंग में यूज होता है। तो कैसे यूज होता है, देखिए, गो टू का यूज किया जाता है जब हमें कंट्रोल को, ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स के अंदर जितने सारे स्टेटमेंट्स आते हैं, ब्रेक, कंटिन्यू और गो टू स्टेटमेंट, ये सीधे जब हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं तो क्या होता है कि प्रोग्राम की हर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है, बट इससे क्या होता है, सीधे प्रोग्राम का जो कंट्रोल होता है वो एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर हो जाता है। इन सबसे क्या होता है, प्रोग्राम का जो कंट्रोल होता है सीधे एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर हो जाता है। जैसे ब्रेक भी ट्रांसफर कर देता है सीधे बाहर, कंटिन्यू ट्रांसफर कर देता है सीधे लूप के पास फिर से दोबारा एग्जीक्यूट होने के लिए, और ऐसे ही गो टू भी कंट्रोल को एक जगह से प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उसको उठा के सीधे दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर देता है। कैसे यूज करते हैं और क्या इसका सिंटैक्स है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे फर्स्ट हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं, इसके बाद मैं आपको थ्योरी भी इसमें थोड़ा सा अभी लिखवा दूंगी। देखिए, गो टू स्टेटमेंट का यूज किया जाता है, इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है। सिंटैक्स होता है इसका गो टू, और उसके बाद लेबल का नाम लिखते हैं, लेबल नेम। इसमें एक लेबल बनाया जाता है। लेबल हम पहचानेंगे कैसे कि ये लेबल है, और कैसे बनाएंगे, तो सिंपल जैसे हम वेरिएबल बनाते हैं कि उसमें फर्स्ट लेटर जो होगा वो अल्फाबेटिक होना चाहिए, वो न्यूमेरिक अल्फा नहीं होना चाहिए, न्यूमेरिक से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। बहुत सारे रूल्स होते हैं उनके बीच में, नाम के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, कोई कीवर्ड का नाम नहीं होना चाहिए। तो उसी तरीके से लेबल भी बनाया जाता है। इसका भी एक वेरिएबल की तरह सिर्फ नाम लिखते हैं, कोई लेबल का नाम पहचानने के लिए। जैसे सपोज हमने लिख दिया एल और उसके बाद हमने लगा दिया कॉलन। हर एक नाम के बाद जब हम कॉलन लगाते हैं तो उसको हम लेबल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग में कहीं पे भी लेबल लगाया जाता है, और गो टू आपने जहां भी लिखा उसके बाद उसी लेबल का नाम लिखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा गो टू एल सेमीकॉलन, ये स्टेटमेंट है, इसके बाद सेमीकॉलन लगाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जहां पे भी प्रोग्राम में मिला गो टू एल, ये कंट्रोल को सीधे वहां ट्रांसफर कर देगा जहां पे ये लेबल लिखा गया है। गो टू के बाद जो आपने लेबल लिखा है ये उसको पहचानेगा, कंट्रोल उसको पहचानेगा, और उसके बाद कंट्रोल को सीधे वहां ट्रांसफर कर देगा जहां पे आपने उस लेबल को डिफाइन किया है, लिखा है, और उसके बाद उस लेबल के बाद लिखे हुए स्टेटमेंट सिंपल प्रोग्राम की तरह एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगे। एक अगर हम इसका एग्जांपल देखें, सिंटैक्स होता है इसका गो टू लेबल नेम, और लेबल नेम कैसे डिक्लेयर करते हैं, लेबल नेम डिक्लेयर करते हैं लेबल नेम और उसके बाद कॉलन। ये इसका सिंटैक्स होता है। एक हम एग्जांपल देखते हैं। सपोज यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम लिखा, हमने लिखा सपोज हम चाहते हैं कि अगर जैसे हम एटीएम में जाते हैं वहां पे हम कंटिन्यू टाइप करते हैं, तो प्रोग्राम का जो पिछला जो सारे ट्रांजेक्शन हमारे होते हैं, या फिर हमें विड्रॉ करना है, क्या करना है, फिर से प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। सपोज यहाँ पे हमने कोई प्रोग्राम बनाया, हमने यहाँ पे लिखा वाइड मेन, और उसके बाद यहाँ पे हमने दो नंबर को ऐड कराई। सिंपली हमने लिख दिया इंट a इक्वल्स टू 10 कॉमा b इक्वल्स टू 20। एक सिंपल प्रोग्राम के थ्रू हम इसको देख रहे हैं। एक और हमने यहाँ पे वेरिएबल बना लिया, सपोज res, यहाँ हमने लिखा res इक्वल्स टू a प्लस b, और उसके बाद res की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। सिंपल प्रिंट कराने के लिए हमने यूज किया प्रिंटफ,
और यहाँ लिखा रिजल्ट इक्वल्स टू, इसके बाद RES की वैल्यू, तो RES इंटीजर टाइप का है तो लिखेंगे %t और कॉमा RES। ठीक है, ये प्रोग्राम है, ये क्या कर रहा है कि 10 और 20 को ऐड करके हमें रिजल्ट दे रहा है। या फिर सपोज हमने A और B की वैल्यू पहले यूजर इनपुट कराई, फिर A और B को जोड़ा, फिर हमने प्रिंट कराया, हम कुछ भी कर सकते हैं, जो भी हमें टास्क परफॉर्म करना है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये प्रोग्राम क्या होगा, एक बार एग्जीक्यूट होगा और एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद आपको सिंपल 30 यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा। हम चाहते हैं कि अगर 1 कोई इंटर करे, अगर कोई भी पर्सन आए वो 1 इंटर करे, तो यही वाला काउंट फिर से स्टार्ट हो जाए। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक n की वैल्यू, एक n और ले लिया और यहाँ पे हमने n की वैल्यू यूजर से इनपुट कराया। हमने लिखा, एक मैसेज दे दिया सिंपली, जैसे मैसेज आता है कि इन प्रेस कंटिन्यू टू कंटिन्यू द ट्रांजेक्शन अगेन। सो हमने यहाँ पे फिर से एक प्रिंटफ में मैसेज दे दिया, हमने लिखा इंटर 1 टू कंटिन्यू, इंटर 1 टू कंटिन्यू, फिर से कंटिन्यू करने के लिए। अब हमने n की वैल्यू इनपुट करानी है तो हम स्कैनऑफ का भी यूज करेंगे, प्रिंटफ लिखने से कुछ नहीं होगा। हमने लिखा %d, m %n। अब हमने चेक कराया, हमने लिखा इफ n इक्वल्स टू 1, अगर n की वैल्यू क्या है 1 है, तो सीधे इसको हम क्या करना चाहते हैं, फिर से ऊपर से, ये यहाँ से काम हो रहा है, हमारा टास्क परफॉर्म हो रहा है, हम वहां ट्रांसफर करना चाहते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने लिख दिया इफ n इक्वल्स टू 1 देन गो टू और सपोज यहाँ पे हमने एक स्टार्ट नाम का लेबल बना दिया और यहाँ पे स्टार्ट को आपको दिखाना पड़ेगा, तो हमने लिखा स्टार्ट कॉलन। पहली बार में जब ये स्टार्ट कॉलन मिलेगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ेगा कब, जब आपका प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट होगा और कहीं पे इसे गोटू के साथ उस लेबल का नाम मिल जाएगा। जहां पे गोटू के साथ उस लेबल का नाम मिल गया तो सीधे वो फिर कंट्रोल को वहां ट्रांसफर कर देगा जो लेबल आपने गोटू के साथ डिफाइन किया है वहां पे। तो हमने लिख दिया गोटू स्टार्ट, और जब जब आप n की वैल्यू 1 इंटर करेंगे तब तब आपका ये 10 और 20 को जोड़ने का काम अगेन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैं अगर आपको ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके भी दिखा दूं, तो हमने यहाँ पे लिखा वाइट में हेडर फाइल से इंक्लूड कर लेते हैं, तो हमने लिखा stdio.h एंड इंक्लूड conio.h। ये हमारा कुछ प्रोग्राम इस तरीके से बना। इसमें हमने सबसे फर्स्ट A और B, आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा, A और B की वैल्यू हमने डायरेक्ट इनिशियलाइज कर दी है और RES में फिर हमने उसको ऐड करा लिया है यहाँ पे, फिर हमने RES को प्रिंट भी करा दिया, फिर हमने n की वैल्यू इनपुट कराई और चेक किया, अगर n की वैल्यू 1 हुआ सिर्फ तभी हमने गो टू किया हुआ है। तो इस तरीके से हमने इस प्रोग्राम को सेव किया एंड यहाँ पे हमने लिखा c1.c। इसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं, देखते हैं शायद कोई एरर ना हो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये जो लेबल है इसको हम डिक्लेरेशन के बाद रखते हैं, तो इसके बाद हमने रख दिया और यहाँ पे हमने इस प्रोग्राम को फिर से सेव कराया और कंपाइल कराया। सो 0 एरर्स है और उसके बाद हमने इसे रन कराया। रन कराते ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा A और B को प्लस करके, जो कि हो जाएगा 30, और फिर से ये मैसेज देगा कि इंटर 1 टू कंटिन्यू। तो यहाँ पे हमने, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं रिजल्ट आया 30 और यहाँ मैसेज आ रहा है इंटर 1 टू कंटिन्यू। फिर से अगर आप यही रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 1 इंटर करिए। हमने 1 इंटर किया, प्रेस किया, फिर से वही आया। जितनी बार हम 1 इंटर करेंगे फिर से वो गो टू वहां पे जो हमने लेबल का नाम लिखा हुआ है स्टार्ट, जहां हमने लिखा वहां पे वो ट्रांसफर होता रहेगा। अगर हमने 1 ना यहाँ पे इंटर करके हमने इंटर कर दिया 6, तो यहीं पे आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया। सो गो टू स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, आपका काम इजीली कर सकता है, बट अगर हम कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम बना रहे हैं तो उस टाइम पे ये कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है, क्योंकि मैंने कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया अब आप देखते रह जाएंगे, तो मेंटेन करना उसको बहुत टफ हो जाता है। इस वजह से गोटू के जगह पे बहुत सारे हमारे पास ऐसे ऑप्शंस हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं, लूपिंग है और बहुत सारी चीजें हैं। तो इस वजह से गोटू का यूज ज्यादातर नहीं किया जाता, बट सी के केस में ये इंपॉर्टेंट है। सो आई होप कि आपको समझ आया हो। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। सो गो टू स्टेटमेंट का हम एक फॉर्मल सा डिफिनीशन भी देख लेते हैं जो आपको हेल्प करेगा उसको ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए। आई होप आपको एग्जाम्पल से प्रॉपर समझ में आया हो गो टू
का यूज क्यों करते हैं, बट यहाँ पे हम देखने वाले हैं गो टू स्टेटमेंट. एंड सो गो टू स्टेटमेंट is a unconditional ब्रांचिंग स्टेटमेंट. ये ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स के अंदर आते हैं. ये सारे स्टेटमेंट्स जो ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू, ये कंट्रोल को एक जगह से दूसरी जगह पे डायरेक्टली ट्रांसफर करने के लिए यूज किए जाते हैं. एंड गो टू स्टेटमेंट is used to transfer the control from one place to another depending on the label. Syntax है इसका go to label name. Okay, so that's all.